8 ओवर के बाद तारीफ करनी बनती है कर्नाटका की और कप्तान किचा की, क्योंकि एक समय पे जब बैटिंग हो रही थी, ओपनिंग थे, क्या ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी। पहले 3 ओवर में 35 रन बन गए थे, कोई विकेट नहीं गया था। और उसके बाद इस सिचुएशन में लेके आना, आप सोचिए अगर वो चलता रहता और थोड़ा सा स्टैगर करते। और ये सवाल मैं पूछूंगा जाके कि तमन को नंबर 8 पे बल्लेबाजी कराने का कारण क्या है, क्योंकि हैदराबाद की नॉक के बाद तो वो मेरे सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। तो अब या तो इनके पास 2 तमन है, आज दूसरे तमन आए हैं ग्राउंड पे। और चंदन यहाँ पर गेंदबाजी करने आए हैं, बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए। तो देखना होगा कि गेंद से क्या जादू दिखाएंगे अब, और किसी तरह से अगर कुछ विकेटें चटका दें। अभी दूसरी बार, पहली बार तो अपना रन अप नाप रहे थे और अब दूसरी बार पुल आउट कर लिया है गेंद करते हुए। देखिए अब चमत्कार और जादू बड़ी आपने इनके लिए बार सेट कर दी बड़ी ऊपर, क्योंकि इनके लिए जादू है ये टप्पा। अगर ये 5 बॉलें इस टप्पे पे डाल दे तो वही जादू है, क्योंकि आसान नहीं होता, बड़े बड़े खिलाड़ियों का टप्पा नहीं पड़ता। और इन कलाकारों के लिए ऐसी कंसिस्टेंसी से वहीं डालना बॉल। और मानता हूं मैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट प्रैक्टिस का भी समय निकालना। और कोई ये यंगस्टर्स नहीं है, मुझे लगता है आप टेक्निक अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम कि उनका जो बन गया स्टाइल, उसी के ऊपर उन्होंने फाइन ट्यूनिंग करके इस लेवल पे पहुंचे। सो हैट्स ऑफ। और बहुत बेहतरीन शॉट यहां पर हवा में, और बाउंड्री के पार जाएगी छक्के के लिए। तमन का यहां पर पहला छक्का, और आते ही उन्होंने बाउंड्रीज की बौछार कर दी है। चलिए जी, दूसरा तमन दिख गया। तो अब मैं चाहता हूं कि देखिए, आपने मौका छोड़ दिया तमन को अनलीश करने का और अपने प्रेशर लाया 3 विकेट्स का एक्स्ट्रा। तो ये कई बार आप जब मैंने कहा ना एनालाइज करते हैं, तो आपने कोई स्कीम सोची होगी और उसकी जस्टिफिकेशन करके ही हुआ होगा। अब वो आ जाए, अगर रन बना दिए इन्होंने 2 ओवर में, तो बोलेंगे इसीलिए हमने किया था। सो चलती का नाम गाड़ी। अब केवल 2 रन पीछे रह गए हैं, तो यहां पर जो गेंदें बची हैं उनका भी इस्तेमाल कर ले तो यहां पे लीड आसानी से दिला देंगे तेलुगु वॉरियर्स को यहां पर तमन। देखिए, लीड का एक जो वर्ड है ना, वो है कि कितनी लीड। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर पहले ठीक से खेले थे तो 25-30 रन की लीड मिल जाती। तो विकेट बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत ज़ोर से मारने की कोशिश है। क्रिकेट दम से नहीं होती है, टाइमिंग से होती है। आपने टप्पा खिलाने की बात कही थी, तो 3 में से 2 डिलीवरीज पे तो उसी जगह पर आया है। तो कंसिस्टेंसी यहां पे दिखाई है चंदन ने थोड़ी सी। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने कहा था 5, मैंने 6 नहीं बोला। 5 तो मैंने थोड़ा सा फैक्टर इन कर लिया है। अगर कोई क्रिकेटर एक्टिंग करे तो उसको भी इतनी ग्रेस मिलेगी। एक और बार यहां पर बेहतरीन गेंद चंदन की, और इस बार फिर से चूके। तो ये बड़ा मजेदार मैच हो रहा है, क्योंकि nobody is giving an inch. Telugu is under pressure to win it and stay in the contest. Karnataka just wants to roll on as a bulldozer. That's the name, Juggernauts. And they want to carry on the habit of winning. Looks like it with the intensity. And still after this ball, look at the reaction. सीधा शॉट लगा है, टाइमिंग से खेला है। और बेहतरीन ओवर करा है अभी तक। देखिए, 2 डॉट बॉल और एक ही बाउंड्री आई है, एक छक्का लगा है, तो कंट्रोल करके रखा है। उनको मालूम है कि पेनल्टी ओवर है, फिर भी कंट्रोल उन्होंने बना के रखा हुआ है। कंट्रोल, मुझे तो लगता है कि ये ओवर के हिसाब से तो उनको मैन ऑफ द मैच दे दूं मैं, क्योंकि अगर ऐसे समय पे ऐसा ओवर कर दे। आप सोचिए, इन कॉन्टेस्ट ऑफ 10 ओवर्स जब आपके बन रहे हैं 125 रन, और आओ ये भी मिसक्यूड है, बीच में गिर जाएगा, 2 रन लेने चाहिए, पर तमन नहीं। आपने सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करनी है और बल्लेबाजी करनी है। 90 पे 91 फॉर 6 है 9 ओवर के बाद।
Scores level in this first match of the final day of the group stage of the Celebrity Cricket League 2024. Karnataka versus Telugu Warriors. Karnataka Bulldozers versus Telugu Warriors. 91 for 5, 91 for 6. The only difference, Telugu Warriors still have 1 over remaining in this innings with Thaman, the hard hitter, still at the crease. And look at that. It is identical. Look at that Chandan's knock of one knock and everybody's single figures. And now Akhil's 36 and 15 deliveries. And look at that. After that, where they were. And I think slightly better off. But they could have been in the driver's seat. And then Karnataka would have been under pressure. Now they feel that they have got an edge over Telugu. And the nerves are showing. But even Stevens. यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूंकि सम्राट और एक तरीके से कहें तो अच्छा ही है, क्योंकि अब तमन आएंगे स्ट्राइक पर और अगर बड़ा शॉट लगाना है तो वो अपने आप को बैक करेंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब कोचिंग होती है, इनकी अभ्यास होता है, अब जैसे इस तरह की प्रेशर है किचा की विकेट कीपिंग, नहीं तो ऐसी गेंद पे आप हल्का सा आगे आ जाएं, स्टेप आउट कर जाएं तो यू विल रीच द पिच ऑफ द बॉल। आपने खड़े खड़े आप दूर की बॉल को चला रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा और आपको क्रॉस खेलना पड़ेगा। अगर आप पिच पे पहुंच जाएंगे तो आप पूरा स्ट्रेट करके आप बैट का जो मीठी पार्ट है वो करेक्ट कर सकते हैं। तमन भी शौक है लेग साइड पे खेलने का और स्टेप आउट नहीं करेंगे। ओ करा स्टेप आउट, करा स्टेप आउट, करा स्टेप आउट और 4 रन ले लिया। ये शाबाश, हल्का सा क्रॉस द लाइन आए तो ये है प्रोएक्टिव सोचने का स्टाइल, ये है थोड़ी सी इंटेलेक्ट, थोड़ा सा समझ बूझ, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आती खेल तो उसके बाद अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये शॉट लगा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि तमन के लिए ये डिलीवरीज खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तेलुगु वॉरियर्स के लिए भी, क्योंकि वो ये बड़े शॉट लगा सकते हैं। जो विड्थ उनको मिला उसका पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट की दिशा में आसान बाउंड्री लगाई है। तो ये जो नॉक वो खेल रहे हैं इनिंग्स की एंड की तरफ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी दोनों टीम्स के लिए। There you go again. So he has found a cure for cancer. And last day he probably heard what I was saying, because if you were stuck in your crease, आप इस bowling पे जहाँ pace नहीं मिल रही बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए अब आया pressure, अब आया pressure, मजा आ गया। तमन is back। पावर तो है, देखिए पूरी बॉडी का जो कोर है शॉट के पीछे और अक्रॉस जाके आगे आए, देखिए। जी हाँ, पूरा फायदा उठा रहे हैं वहां पर। फील्ड में भी अब जाके फील्डर को एक मिड विकेट पोजीशन पे लाया गया है ताकि शायद तमन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन नहीं। और डग आउट में इतना ज्यादा उत्साह, इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इनिंग्स बिकॉज ऑफ तमन। 21 of 9, व्हाट अ ब्लिट्जक्रीग हियर। फिर से वही बॉल, अब आपने मिड विकेट हटाया था और यही मैंने कह रहा हूं, आपने फील्डिंग सारी लगा ली पर गेंदबाज वहां टप्पा डाले वो वाली आपके हाथ में नहीं है। तो तमन का प्रेशर जो है ना, ये देखिए किस तरह से गेंदबाज बिखर सा गया है। जी हाँ, स्क्वायर लेग की फील्ड पोजीशन से हटा के मिड विकेट पे लाया गया था और वहीं पे उन्होंने उस लो फुल टॉस को घुमा के एक और चौका अर्जित कर लिया है। 4 छक्के और 10 चौके इस पारी में तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और देखिए जज्बात देखते ही बनता है यहाँ पर। दे नो दे आर इन द गेम नाउ। 106 for 6। देखिए इसी तरह से एक खिलाड़ी, ओह ये एरिया स्ट्रांग है उनका, इस बार आए 2 रन लेने चाहिए। स्ट्राइक रखे तमन, कोई फर्क, ओह विकेट पे थ्रो बहुत वीक था, तो गुड जॉब तमन। अब मौका एक बॉल का तमन के पास है, तो क्या पता यही डिफरेंस हो जीत और हार में। और एक समय के लिए थमन ने गिव अप कर दिया था कि शायद दूसरा रन भागे या ना भागे, लेकिन थ्रो ज्यादा अच्छा नहीं था और सुदीप भी काफी आगे आ गए थे स्टंप्स के, और इसीलिए मौका मिला थमन को वापस आने का। अब आखिरी गेंद इस पारी की, 17 की बढ़त ले ली है तेलुगु वॉरियर्स ने। क्या कर सकते हैं तमन इस गेंद पर, और उसको उठा के मारने की कोशिश, लेकिन यहां पर मिस किया डिलीवरी को। 10 ओवर की समाप्ति, पारी की समाप्ति यहां पर तेलुगु वॉरियर्स की 108 पर 6। मुझे तो लगता था ये आउट है, पर अच्छा हुआ कि आउट नहीं दिया, और नहीं तो वो लेते रिव्यू और लगते 3-4 मिनट एक्स्ट्रा, फर्क कुछ नहीं पड़ता गेम में। तो समझदारी यहाँ पे चल रही है। कीचा थोड़े से अब डिसअपॉइंट लग रहे हैं, क्योंकि एक समय लग रहा था कि शायद लीड मिल जाए, पर अब 17 रन की लीड मिल गई, क्या बात है। एक समय लग रहा था कि 10-12 रन कम रह जाएंगे, 17 रन की लीड बहुत होती है।
आप अगर औसत देखें तो आपने 2 ओवर कवर कर लिए। बैटिंग कार्ड देखिए, 36 की एक पारी अकेली और उसके बाद 27 की पारी नंबर 8 पे। कमाल कमाल कमाल। 108 for 6. Then Telugu Warriors finishing in 10 overs, 13 extras in there. But those 2 knocks from Akhil and Taman doing the damage.